Hi, I'm Rahul. Today I'm going to discuss the summary of chapter Should Wizard Hit Mommy of Vistas chapter 5, class 12. Guys, first I want to introduce you with this lesson. इस लेसन में मेनली three characters are there. First तो father है whose name is Jack. Another one is daughter of Jack whose name is Joe. And another guy who is Bobby. And guys, Jack की wife and her name is Claire. Guys, I want to tell you that Jack habit is there that he tells every evening the different story to his daughter. Different story there. And every day, Joe, who is daughter of Jack, she is so interested to listen the story that in the middle of the story she interrupts her father and asks many questions to him. Sometimes she doesn't agree with father. Sometimes she raises many questions. So here this story asks with the reader. Actually, the parents, they think that what the things are told to the children, they should accept that. But the author through this story, sometimes anyhow, he wants to tell that now it is the time of reader that you yourself decide that children, they have the right to say something, they have the ideas to implement, or they have thoughts to raise question or whatever, or blindly they should support the parents. Now this is depend upon the readers. I am moving to the summary of this chapter. Guys, जिस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, इसके प्लॉट के बारे में कि इस चैप्टर में क्या स्टोरी है, शुड विजार्ड हिट मम्मी. लेकिन इसे शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वीडियोस, ताकि जो भी इजी कंटेंट हैं और चीजें हैं क्लास 12 के, वो सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी. इफ यू हैव एनी कमेंट, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल. Now guys, the summary of this chapter that starts with the daily routine कि जो जैक होते हैं फादर ऑफ जो, या वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं. और गाइज, हिज डॉटर वॉज 2 years old when the tradition started. 2 साल की थी तब से ये जो ट्रेंड था, द टेलिंग ऑफ द स्टोरी, ये शुरू हुआ था. नाउ शी वॉज 4 years old. And the tradition was that Jack would tell Joe a story out of his mind every day in the evening before going to bed. And also it was every Saturday afternoon while taking before nap. Nap here means short sleep after taking the lunch. तो वो होता है. और यहाँ पे वो जैसे ही रोज का उनका जो एक था, बिफोर गोइंग टू बेड देयर वाज समथिंग टेलिंग ऑफ द स्टोरी टू जो. अब एक चीज और था कि जो ऑल्सो शी डिडंट स्लीप विदाउट लिसनिंग द स्टोरी. शी वॉज ऑल्सो हैबिचुअल टू लिसन सच टाइप ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द माउथ ऑफ फादर. एंड एक चीज बहुत कॉमन सा था हर रोज के स्टोरी में, जो कि जो स्टोरी फादर उसको सुनाया करते थे, देयर वॉज अ वेरी कॉमन थिंग दैट बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी तो वही हुआ करता था. ठीक है, बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी जो था वो वही हुआ करता था. बस क्या होता था, जो कैरेक्टर्स थे वो उनके फादर चेंज कर दिया करते थे. और एवरी डे ही यूज्ड टू टेल सेम Roger, sometimes Roger snake, sometimes Roger crocodile, sometimes Roger turtle, sometimes what.
रोजर जो था वो क्या था, फिक्स था. रोजर वॉज द फिक्स वर्ड, रोजर वॉज द परमानेंट वर्ड फादर यूज टू टेल इन हिज स्टोरी. बस एनिमल एंड द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यूज टू बी देयर, ओनली द चेंजिंग ऑफ दिस थिंग्स. यू नो गाइस, रोजर जो था, एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू दैट बेसिक प्लॉट जो होता था, बेसिक प्लॉट वो सेम हुआ करता था. रोजर क्या होता था, वो हमेशा इन ऑल द स्टोरीज, इन एवरी डे स्टोरी क्या होता था, जो रोजर था वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसता था और उसको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक प्लेस पे जाना होता था और सारी चीजें होती थी. अब एक दिन की बात है गाइस, अब ये प्लॉट है, रियल प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कि वन डे इट वाज द सैटरडे आफ्टरनून एंड जो शी आस्क्ड टू फादर टू टेल अ स्टोरी. ठीक है, और वो बोली कि मुझे आज रोजर स्कंक की कहानी सुनाइए. रोजर तो ऑलवेज देयर, ओनली चेंज स्कंक. तो द फादर ही स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक देयर. और वो सेम चीजें हुआ करती थी जो कि थे, और भी कैरेक्टर थे, जो कि आउल हुआ करता था और विजार्ड भी हुआ करता था. वो सारे स्टोरीज में, सारे कहानियों में होते थे. तो रोजर स्कंक के साथ क्या होता था, द फादर स्टार्टेड टू टेल द स्टोरीज गाइस एंड ही टोल्ड दैट कि रोजर स्कंक ही हैड द प्रॉब्लम ऑफ स्मेलिंग ऑफ द बॉडी. या he had been smelling since his birth. That's why it was the great problem for him. That you know why it was the problem for him, because when he used to go for playing with animals, playing with other friends, then they used to reject him. Then they always they did what, they told him not to play with him because his body smelled there. उसकी जो शरीर थी वो दुर्गंध, वहां से दुर्गंध आता था और उसके कारण जो ऑल द फ्रेंड्स दे डिडंट प्ले विथ हिम. और ये बहुत बड़ा इशू बन गया था रोजर स्कंक के लिए. रोजर स्कंक वॉज वेरी वरीड, वेरी टेंस्ड अबाउट इट. वन डे ही वॉज गोइंग समवेयर थ्रू द वे एंड ही वॉज क्राइंग एंड वीपिंग देयर by sitting under a tree, you know. और you know, जब वो रो रहा था पेड़ के नीचे बैठ करके, then there came a wise owl who used to sit on the branch of that tree. And the wise owl उसके बाद उसको बताया कि what are your problem, why are you weeping here? He told कि I am very worried, I am very tense about this problem that my body always smelled, and due to this problem nobody just comes to play with me. Owl told that you don't worry guy, चिंता मत करो, I am giving you the solution. एक विजार्ड है, ठीक है, विजार्ड मतलब जादूगर, जहां पे तुम जाओ और वो तुमको अपनी छड़ी घुमाएगा और फिर वो तुम्हारा जो सारा प्रॉब्लम है, जो तुम्हारी बॉडी स्मेल करती है, जो दुर्गंध आती है तुम्हारी बॉडी से, वो इट विल फिनिश. एंड आफ्टर दैट यू नो, after listening that skunk became happy. Oh my god, there is ultimate solution of my problem. वो बोला where is the house of wizard, I want to meet him, I want to go there. और उसपे क्या होता है कि आउल उसको वे बताता है how to go there. And वो विजार्ड के पास जाता है and he said the problem that I have the problem this, that my body smelled. तो विजार्ड पूछता है कि ठीक है, तुम कौन सा अब फ्रेग्रेंस चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी से आए. तो रोजर स्कंक बोलता है कि देखो, आज तक तो मेरे बॉडी से सब लोग क्या किए, हेट किए. ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द एनिमल्स, दे डिडंट प्ले विथ मी एंड दे हेटेड टू माई बॉडी बिकॉज आई हैड द वेरी बैड स्मेल. अब मेरे बॉडी से ऐसा फ्रेग्रेंस लाओ जो कि गुलाब की खुशबू के जैसा हो. देयर शुड बी द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज which should be there from my body. मेरे बॉडी से ऐसा खुशबू आना चाहिए जैसा रोज का खुशबू, रोजेस की खुशबू होते हैं.
एंड उसके बाद विजार्ड क्या करता है कि विजार्ड डिड द मैजिक एंड थ्रू हिज स्पेल बाउंड थ्रू हिज मैजिक ही चेंज दैट व्हाट यू कॉल दैट स्मेल इनटू फ्रेग्रेंस। वो स्मेल को फ्रेग्रेंस में चेंज करता है और तब से क्या होता है, जो रोजर स्कंक होता है, हिज बॉडी स्टार्टेड टू गिव द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज। रोज का फ्रेग्रेंस उसके बॉडी से निकलने लगता है। और उसके बाद जादूगर ही टोल्ड टू रोजर स्कंक टू पे सम पेनीज, पेनीज हियर मींस सम मनीज, सम कॉइंस टू हिम, बट ही रिप्लाइड दैट ही हैड नो एनी मनी टू पे टू हिम। तो उसके बाद विजार्ड टोल्ड हिम, यू डोंट वरी, आई विल सेंड यू टू अ मैजिक वेल, मैं तुम्हें एक जादू कुएं के पास भेजूंगा जो जहां पे कुछ वो मैजिक वेल है, और तुम वहां जाकर के क्या करोगे, यू विल फाइंड 3 pennies there when you'll go to well। बाद में तुम वहां से वापस आ जाओगे and after that you pay me। Same happened there due to the magic of that what do you call that wizard। He went to that magic well and from there he got 3 pennies and returned back to him and then he gave that penny to him। उसके बाद जो स्कंक था बहुत खुश हुआ और जब वो फ्रेंड्स के पास गया, all the friends played with him, they all enjoyed and they all got very happy to play with Roger Skunk। Roger Skunk also felt very happy there। He was so glad to play that day। पूरे दिन खुश होने के बाद when he returned back to the house during the evening time, उसकी जो माँ थी, she did not like the smell and asked who had made him smell like that rose। माँ जो थी सी डिडंट लाइक दैट स्मेल, वो बोली कौन इसको तुम्हारे वो जो ओरिजिनल स्मेल थी उसको चेंज करके ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे बॉडी के अंदर लाया है। रोजर स्कंक ही एक्सप्लेन्ड ऑल द स्टोरीज फ्रंट ऑफ हिज मम्मी एंड देन हिज मम एंड हिज फादर दे टोल्ड दैट His earlier smell was very good। उसका जो पहले का स्मेल था वही बहुत अच्छा था, because that was the original smell of the body, that was the what do you call that origin of the from the origin of his birth, so that smell was very good। ये जो स्मेल है ये क्या है, this is only man made smell, this is not the good smell and that smell was only what the skunk supposed to smell। Then skunk told his mom that the other animals ran away from him when he used to go to play। जो पहले वाला स्मेल था जो कि बैड स्मेल था, जब वो जाता था अपने दोस्तों के पास और एनिमल्स के पास फॉर प्लेइंग, then they used to reject him, they used to tell that no they would not play with him। That's why he changed the smell of his body and now everybody they are ready to play with him। लेकिन मदर बोली नहीं, this is not good and then she went to the wizard who had changed the smell of the body of that Roger skunk। उसके बाद अगले दिन क्या होता है कि वो लोग जाते हैं कहां पे, उस विजार्ड के पास, और विजार्ड के पास जाकर के वो उनको बोलती हैं कि नाउ यू हैव टू सी हिट देयर विद द स्टिक ऑन द हेड ऑफ दैट विजार्ड and in a lot of anger the mother told to wizard to change the rose smell again what was there in the past। वो बोलती हैं कि अब फिर से तुम इसके बॉडी के स्मेल को चेंज करो, जो ये पहले स्मेल कर रहा था वैसा ही बनाओ, ठीक है। एंड उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया एंड रोजर स्कंक का जो स्मेल था इट वॉज देयर अगेन व्हाट वॉज देयर इन द पास्ट।
लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो होती है, शी डिडंट एग्री विथ फादर, शी टोल्ड दैट व्हाई डिडंट द पेरेंट्स दे एग्री विथ रोजर स्कंक, दे द मदर ऑफ रोजर स्कंक शी shouldn't do like that, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था. What did she did? She did not hit the wizard to change the smell of the roger skunk. If roger skunk he liked the smell of that rose, what was the problem to the mother? Why did she tell that the past smell was good? तो इस चीज पे क्या होता है कि जो होती है वो अपने फादर को एग्री नहीं करती है, लेकिन फादर कहते हैं कि नो बेटा, व्हाट द पेरेंट्स दे थिंक इट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द चिल्ड्रेन, एंड दैट्स व्हाई हियर द स्टोरी एंड्स. अब आगे गाइस आई वांट टू डिस्कस 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. या so that will be there. So I hope you have understood the summary of this chapter. If you have any comment, put that in the comment box. Thank you.